सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें सेवा सिमरन सत्संग करने का सुअवसर मिल रहा है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी संगत माँ के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब इंसान अपने आप को अकेला और असहाय पाता है, जबकि घर परिवार वाले भी उसके साथ होते हैं, फिर भी इंसान अपने आप को अकेला ही समझता है। ऐसे ही दासी एक बहन की सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। ये बहन ने बताया कि दासी एक गृहिणी है, हाउस वाइफ है और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रह रही है, लेकिन यह सुख सतगुरु की अपार कृपा से ही मिला है। वरना एक वह समय भी था जब यदि सतगुरु का सहारा ना मिला होता तो ये जीवन दुखों में कट रहा होता। बात इस बहन ने बताई कि बात मेरे बचपन की है। मैं निरंकारी परिवार से हूँ। मेरी दादी जी डेली सत्संग में जाया करते थे। उनको देखकर मैं भी सत्संग में जाने लगी। शुरू में सब कुछ साधारण रूप से चलता रहा, मुझे इतना एहसास नहीं था। परंतु जब मैं 50वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में अपने दादी जी के साथ दिल्ली गई तो इतनी विशाल संगत का रूप देखकर हैरान रह गई। संत समागम का दूसरा दिन था। हमारे शहर के प्रमुख के बेटे की नई शादी हुई थी, तो उन्होंने बेटे और बहू को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दर्शनों की आज्ञा प्राप्त की। वे अपने साथ हमें भी अंदर ले गए। सतगुरु बाबा जी जैसे ही स्टेज से नीचे उतरकर पीछे की ओर आए तो हमने सतगुरु बाबा जी के बहुत निकट से शुभ दर्शन किए। वहाँ पर मैंने देखा कि एक सेवादार बहन लगातार रोए जा रही थी। मुझे यह नहीं पता था कि वह बहन जन्म से ही बोल नहीं सकती या अन्य कोई कारण था, उनके ना बोल पाने का या कोई और कारण था। उस बहन के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस वह रोए ही जा रही थी। वहाँ पर कुछ और महापुरुष भी इकट्ठे हो गए थे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वहाँ से अंदर की ओर चले गए, क्योंकि वहाँ भी और महात्मा बाबा जी का इंतज़ार कर रहे थे। पूज्य माता सविंदर जी महाराज ने उस बहन को सिमरन कराया, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। वह रोए जा रही थी और पूज्य माता सविंदर जी महाराज उन्हें सिमरन कराते जा रहे थे। 8वीं 9वीं बार उस बहन ने जोर से कहा, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो जी। वो बहन कहने लगी, मैं हैरान थी कि किस तरह उस बहन के अंदर से आवाज़ आने लगी। उस दिन से मुझे विश्वास मजबूत हो गया, विश्वास मेरा जागृत हो गया और मुझे एहसास हुआ कि सिमरन में कितनी शक्ति है। उस दिन से मैं सुबह उठते ही और रात में सोते समय सिमरन अवश्य करती हूँ। समय गुजरता रहा। मेरे दादाजी मेरे रिश्ते की बात चलाते, लेकिन कहीं भी सफलता ना मिलने के कारण वे उदास हो जाते, चिंतित हो जाते, तो मुझे भी गहरी निराशा होती थी कि मुझ में कोई कमी तो है। फिर भी रिश्ते के लिए लोग क्यों बीच में ही मना कर देते हैं। मैं बहुत लाडों से पली हुई थी। मैंने कभी भी जीवन में इतना दुख नहीं देखा था। इसी बीच एक दिन इंदौर से मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए और उन्होंने भी ना कह दिया। कहते हैं कि उन्हीं पलों में
शाम को अपनी दादी जी के साथ उन्हीं पलों में उस शाम मैं अपनी दादी जी के साथ सत्संग में गई और सत्संग समाप्ति के बाद मैंने अपनी दादी जी से कहा, दादी जी मुझे ज्ञान लेना है। दातार की परम कृपा हुई और मैंने ये ब्रह्म ज्ञान ले लिया। उस दिन से जैसे मेरे जीवन को एक नई रोशनी मिल गई, मेरी उदासी टूटी और मेरा आत्मबल बढ़ गया। शीघ्र ही मेरी सगाई हो गई और फिर शादी। आज मेरा एक बेटा है और बहुत सुंदर गुरु परिवार मुझे ससुराल के रूप में मिला है। जिसको सतगुरु का सहारा मिल जाता है, आदियाँ व्याधियाँ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसका कोई भी काम कभी रुकता नहीं है, बशर्ते हमें सतगुरु के ऊपर पूर्ण दृढ़ विश्वास हो जाए और हम पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ हम इस निरंकार का सिमरन करते चले जाएं। तभी तो संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है, जिसनों इसदा होए सहारा काम नहीं उसदा आड़ सकदा, आद व्याध उपाद से कोई रोग नहीं सामे खड़ सकता। इसी तरह कि एक और बहन ने अपने विचारों में बताया है, कहने लगे, शंकराचार्य जी ने अपनी प्रार्थना में कहा, हे प्रभु मैं 3 गलतियां हमेशा करता हूँ। पहली गलती तो मैं यह करता हूँ कि तू सर्वत्र है, यानी कि तू सब जगह है, सर्वव्यापी है, फिर भी मैं तेरे दर नहीं पहुँच पाता। दूसरी यह कि तू सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, फिर भी मैं तुझे अपनी इच्छाएं बताता हूँ। तीसरी गलती यह करता हूँ कि तू शब्दातीत है, शब्दों से परे है, फिर भी मैं तुझे शब्दों में बांधने का प्रयास करता हूँ। हे प्रभु, तेरे दर पर तो केवल शुद्ध भावनाएं पहुँचती हैं, इसलिए अपने दिल की सुंदर भावनाओं से तुझे पुकारूं कि मेरे ऊपर कृपा करना, ताकि मेरा हृदय प्रेम से युक्त हो जाए। भगत इसी भावना से संसार में रहता है और हमेशा यही कहता है कि हे प्रभु, हे दातार, सच्चे पातशाह, मेरे हाथ परोपकारी हों, यानी कि मेरे हाथ दूसरों का उपकार करने वाले, दूसरों का भला करने वाले हों। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए ऐसी ही तड़फ हो जैसे सूरजमुखी के फूल में होती है। सूरजमुखी का फूल उधर ही मुड़ता जाता है जिधर सूर्य होता है। सूरजमुखी के फूल का सूर्य की ओर मुड़ते जाना उसके समर्पण भाव को प्रकट करता है। भगत हमेशा ऐसे ही समर्पित भावना से युक्त रहता है। स्वामी राम तीरथ जी अक्सर अपने प्रवचनों में एक कहानी सुनाया करते थे। ज्ञान और मोह गंगा के किनारे से गुजर रहे थे। गंगा ने उनसे कहा, आओ इस पवित्र जल से अपने आप को धो लो और साफ सुथरे हो जाओ। यह सुनकर ज्ञान क्रोध में आ गया। उसका अभिमान जाग गया कि तुम मुझे पवित्र होने के लिए कह रहे हो, मैं तो पहले से ही पवित्र हूँ, मुझे पवित्र होने की क्या जरूरत है। परंतु मोह ने कहा, चलो मैं इस गंगा जल में गोता खाकर पवित्र हो जाता हूँ। मोह समर्पित हुआ और प्रेम में परिवर्तित हो गया। उसकी दशा ही बदल गई क्योंकि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। दूसरी ओर ज्ञान अभिमान में रहा। वैसे भी देखते हैं कि जिस इंसान को किसी वस्तु का ज्ञान आदि की जानकारी होती है तो उसे अभिमान आ ही जाता है। इसी प्रकार जब भगत की अवस्था समर्पण वाली होती है, सीखने वाली होती है और वह निरंकार प्रभु को अंग संग मान कर चलता जाता है तो उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। एक महात्मा के घर में बेटे का बर्थ हुआ, बेटे का जन्म हुआ। लोगों ने जाकर उन्हें शुभ समाचार दिया तो वे सहज भाव से बोले, समुंदर में एक बूंद और बढ़ गई है, प्रभु यह तेरी इच्छा द्वारा ही मिला है। यह कहकर उन्होंने प्रभु के ध्यान में समर्पण भाव से सिर झुका दिया।
भाव, प्यार और समर्पण युक्त भाव से ही संसार में सुंदर वातावरण स्थापित किया जा सकता है। गुरसिख श्वास श्वास अपने सतगुरु की याद में बिताता है। उठते बैठते खाते पीते उसके होठों पर इस निरंकार का ही ध्यान होता है। ऐसे समर्पित गुरसिखों का जीवन सतगुरु की कृपा से सफल हो जाता है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 98 में यानी कि शब्द नंबर 98 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, उठते बहते खांदे पींदे नाम ही मूते रहंदा है। अवतार गुरु दी शरणी है पर विरला विरला पैंदा है। जो ब्रह्म ज्ञान ले लेता है वो फिर उठते बैठते काम धंधा करते हुए खाते पीते हर समय इस निरंकार प्रभु का गुणगान करता है, इसका सहारा लेता है, इसका सिमरन करता है। शहनशाह जी ने कहा है कि ऐसा कोई विरला विरला इंसान ही होता है जो गुरु की शरण में आ जाता है। ये समय बड़ा सुहाना है, बड़ा ही सुनहरी है। करो बिनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खड़ चलो हरि लाहा, आगे बसन सुहेला। कबीर जी भी समझा रहे हैं कि यहाँ पर लाभ प्राप्त कर लो, यह लाभ प्राप्त करने का समय है। हे मेरे मित्रों, हे मेरे संतों, हे मेरे प्यारों, मेरी बात सुन लो और संतों का संग कर लो। संतों का संग किया तो ऐसी प्राप्ति होगी कि यह जीवन जीने का सलीका आ जाएगा, सारे बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। इस प्रकार दोनों जहानों की बाजी जीतने वाला तू बन जाएगा। अपने मूल की पहचान करके तूने अपनी पहचान कर ली है और पहचान के कारण अब अपने आप को तू केवल और केवल आत्म रूप ले लेता है जो परमात्मा की अंश है। अब तू अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में नहीं ले रहा है। अब तू केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन के रूप में नहीं ले रहा है, सिंधी गुजराती पंजाबी के रूप में नहीं ले रहा है, कहीं अमेरिकन है या चाइनीज के रूप में नहीं ले रहा है। अब तू अपने आप को आत्म रूप में ले रहा है कि मेरा असली अस्तित्व परमात्मा आत्मा है, जो अंश है परमात्मा की। परमात्मा न पंजाबी सिंधी गुजराती है, परमात्मा न ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन है, परमात्मा न काला है न गोरा है। आत्म रूप से जब हम देखते हैं कि ये तो निरोल परमात्मा का नूर जो हर घट में बसता है, संतन के मन रहत है, सबके हित की बात, घट घट देख के अलग को पूछे जात न पात। इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है। सब में एक नूर समाया है। आत्म भाव जब पैदा हो गया तो दृष्टि इस नूर की तरफ जाती है, पगड़ी और टोपी की तरफ नहीं जाएगी। पगड़ी और टोपी में उलझ जाते हैं, वहाँ तो कदम कदम पर फर्क होगा। कई धर्म स्थानों पर हम जाएंगे, अगर सिर नहीं ढका हुआ तो ऐतराज हो जाएगा। दूसरे स्थान पर अगर आपने हैट डाली हुई है तो हैट उतरवा देंगे कि यह यहाँ का नियम नहीं है। वहाँ तो कदम कदम पर आपको फर्क नज़र आएंगे। भाषाओं में अंतर नज़र आएगा, संस्कृतियों में अंतर नज़र आएगा। अगर हम एकाग्र हो जाएं तो उस पर पहलू, उस एक पहलू पर कि ये तो आत्मा जो परमात्मा की अंश है, तो फिर क्यों भेदभाव मैं करूं, क्यों खुद को ऊंचा मानूं और दूसरे को नीचा मानूं। पांच तत्व का पुतला नानक मेरा नाव, पांच तत्व के हिस्से बने हुए हैं सारे। हम उस लिहाज से भी कौन सी जाति ऊंची कौन सी नीची, संसार में जन्मे एक नन्हे से बालक के रूप में उसकी कौन सी भाषा थी, कोई भाषा नहीं थी। भाषाओं ने भी हमें बांट दिया। बड़े बड़े लोग जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं तो उनको भी देखते हैं, भेद करते हैं, वो भी कितनी जंगें कितनी हिंसा हो रही है और अधिकतर उसमें धर्म का कितना बड़ा रोल है।
सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों द्वारा हमें समझाते, शिया कहते असी उचेरे, सुन्नी सातों थल्ले, सुन्नी कहते असी उचेरे, शिया सातों थल्ले। ओ बुलिया जिन्हें सच नहीं जानिया, पैंदे सिर ते खल्ले। एक दूसरे को नीचा बता रहे हैं। ये नहीं कि हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं या हम कहीं क्रिश्चियन की बात करते हैं। वो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी आयरलैंड में झगड़े कब से होते चले आ रहे थे। शिया और सुन्नी की तो आज की तारीख तक भी हम देख रहे हैं कि कितने विस्फोट हो रहे हैं। वो उसके ऊपर हमला कर रहे हैं और वो उसके ऊपर अभी भी अज्ञानता में जी रहे हैं। इस कारण वो यही देन दिए चले जा रहे हैं और यही कह ढा रहे हैं। इसलिए जागृति का होना बहुत जरूरी है। यह जागृति तब आती है जब ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिलता है। कबीर जी का संग मिला, कबीर जी को संग मिला। इसलिए कबीर जी ने कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। तू तो केवल पढ़ लिख कर पढ़ सुनकर सुना कर ही जिक्र कर रहा है और इसी को ही तू मंजिल मान रहा है। लेकिन मुझे तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए, जिन्होंने गुरु दिखा दिया, मुझे वो निगाह दे दी। अब उस निगाह से देख रहा हूँ तो हर वक्त हर चर्रे में यह समाया हुआ है। संतों को समदृष्टि वाला कहा जाता है क्योंकि वो बराबर करके देखते हैं, वो सभी को सम करके देखते हैं। वो जाति पाति नहीं देखते, भाषाओं को नहीं देखते। उनके लिए मजहब और मिल्लत की कोई दीवार नहीं होती। समदृष्टि अगर हो जाए सबकी तो कौन सी दीवार होगी, कौन सी दरार होगी, कौन सी दूरियां होंगी। जिसके ऊपर जुल्म किए जाएंगे वह कुछ भी ना होगा। किसको कैसे पत्थर मारे कौन पराया लगता है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है कि किसको पत्थर मारे, कोई भी तो पराया नहीं है, सारे अपने हैं। तो यह संदेश महापुरुष संत जन युगों युगों से दिए जा रहे हैं, लेकिन इंसान ही नहीं समझते इस बात को। इसलिए वही भेदभाव, वही अपने आप को ऊंचा मानना, दूसरे को नीचा जानना, मेरी जाति विशेष, तू अछूत, तू उस कुएं से पानी नहीं भर सकता जिससे मैं भरता हूँ। जो अपने आप को अदना बना देता है कि जो कुछ किया सो हरे किया, कहत कबीर कबीर। जब गुरसिक के मन में ऐसी भावना हो जाती है, ऐसी मन में प्रेम जाग पड़ता है, तो वो यही कहता है, जो भी किया है तूने ही किया है सच्चे पातशाह, तेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। मैं कमीनी कोची कुचज्जी बेगुन कमन विचारी, बुल्ले शाह दे लायक नाई शाह इनायत तारी। कि एक कुर्सी कैसे बुल्ले शाह जी के आगे बयान कर रहा है, कैसे बता रहा है कि मैं तो लायक ही नहीं था, मेरा तो कोई रुतबा ही नहीं था, मैं तो कमीनी कोजी कुचज्जी, कैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। इन शब्दों का हम अक्सर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो वे कृपा को मानते हैं, दया को मानते हैं, इसलिए अपने आप को लायक नहीं मानते। ये मिटना होता है और इस कदर जो मिट जाते हैं, जैसे कहा है, ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। ऐसी मरनी जो मर जाता है सदा का जीवन उसको प्राप्त हो जाता है। अवतार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह अंतिम श्वासों तक आप जी अपने चरणों में जोड़ के रखना। ये देव समर्पित कर पाऊँ, हर श्वास तुम्हारे चरणों में दृढ़ से दृढ़तर होता जाए, विश्वास तुम्हारे चरणों में। संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी क्षमा प्रार्थी है और आगे के लिए आप जी सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दातार सच्चे पातशाह वही बोल बुलवाना जो आप जी को अच्छे लगे और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में शामिल होना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।